साथियों नमस्कार। 15 मिनट में आप सभी का स्वागत है। आज साथियों जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है इल्तुतमिश। आप पीछे हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का जो है एक बड़ा ही प्रमुख राजा माना जाता है। और इल्तुतमिश का लगभग जो है मैं आपको 3 वीडियो दूंगा, एक वीडियो में काम नहीं चलेगा। इल्तुतमिश का लगभग जो है 3 वीडियो मैं आप सभी को दूंगा और 3 वीडियो देखने के बाद पूरा इल्तुतमिश खत्म हो जाएगा। एक भी सवाल इल्तुतमिश से बाहर नहीं होगा, वादा है, एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जरूर इस वीडियो को देखिएगा और आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि यह क्लास आपको कैसा लगा। इल्तुतमिश जो है इनमें से किसके गुलाम थे? आपसे मैंने सवाल किया है कि इल्तुतमिश जो है इनमें से किसके गुलाम थे। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इल्तुतमिश जो है गौरी का भी गुलाम था, याद रखिएगा। 2 लोगों का गुलाम था यह, एक तो यह गौरी का गुलाम भी था, याद रखिएगा, और एक जो है यह आदमी जो है ऐबक का गुलाम था। हालांकि ऐबक का गुलाम तो था ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद भी था। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, यह ऐबक का दामाद भी लगता था, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा, सही जवाब जो है यह ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। और ऐबक ने जो है, मैं आप सभी को बता दूं, ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है, 1 लाख जीतल में जो है इसको क्या किया था, खरीदा था। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। 1 लाख जीतल में जो है ऐबक ने इल्तुतमिश को क्या किया था, खरीद कर लाया था। आगे बढ़ेगा। इल्तुतमिश शब्द का जो है यह मतलब क्या होता है? आपसे मैंने सवाल किया है, यह इल्तुतमिश शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? राइट आंसर क्या चला जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को बता दें इल्तुतमिश शब्द का जो है यह अर्थ इनमें से क्या होता है। तो राइट आंसर जो है यह साम्राज्य का स्वामी होता है। और किस भाषा में? याद रखिएगा, तुर्की भाषा में। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इल्तुतमिश का अर्थ जो है तुर्की भाषा में जो है यह साम्राज्य का स्वामी होता है। और इल्तुतमिश जो था यह इलबरी तुर्क जाति से आता है। कई बार सवाल पूछा गया, यह इलबरी तुर्क जाति से जो है यह बिलोंग करता है, इस बात को याद रखिएगा। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क जाति से संबंधित था, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह तुर्की साम्राज्य का जो है यह वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? आपसे मैंने सवाल किया है, बताना है यह तुर्की साम्राज्य का जो है यह वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। अगर बात करें, यहीं पर एक और सवाल आता है, दिल्ली सल्तनत का जो है यह वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? याद कर जाइएगा, दिल्ली सल्तनत का जो है यह वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाए, यह दिल्ली सल्तनत का जो है यह वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या चला जाएगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है। और तुर्की साम्राज्य का भी वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? आप सभी याद रखिएगा, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। यह दोनों सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यह दोनों सवाल याद कर जाइएगा। यह दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अभी वही प्रश्न मैंने आपसे बोला है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। आप सभी का राइट आंसर आने लगा है, सर इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश जो है इनमें से किसकी हत्या करके जो है यह दिल्ली की राजा बना था? आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इल्तुतमिश जो है किसकी हत्या करके जो है दिल्ली का राजा बना था। अगर बात करें, एक लड़ाई हुआ था 1211 में जो है एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम था जूद का युद्ध। याद रखिएगा, एक लड़ाई लड़ा गया था जिस लड़ाई का नाम था जूद का युद्ध। और ये जूद का युद्ध जो है, याद रखिएगा, जूद का युद्ध में जो है इल्तुतमिश ने अपने साला को मार दिया था, अपने साला की हत्या कर दिया था। और इसका साला का नाम क्या था, इस बात को याद रखना है। तो इसके साला का नाम जो है आराम शाह था, इस बात को याद रखिएगा। यह आराम शाह मात्र 9 महीना तक राजा बना था। एग्जाम में सवाल पूछेगा, यह मात्र 9 माह तक जो है यह आराम शाह शासन किया था। यह ऐबक का लड़का था। आराम शाह कौन था? एग्जाम में सवाल आएगा। आराम शाह जो है यह ऐबक का लड़का था और इल्तुतमिश का साला था। इसी की हत्या जो है, इस बात को याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने कर दिया था।
आगे बढ़िएगा। भारत में जो है मकबरा शैली का जनक जो है किसे बोला गया है? आपसे सवाल किया गया है भारत के अंदर जो है यह मकबरा शैली का जनक किसे बोला गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में सही जवाब लगाना है। यह भारत में जो है मकबरा शैली जो है इसका जनक किसे कहा गया है? इसलिए कहा गया है, आप सभी का राइट आंसर इल्तुतमिश चला जाएगा, क्योंकि मरने से पहले जो है एग्जाम में सवाल पूछता है, मरने से पहले जो है इस आदमी ने यानी इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा बनवा लिया था। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा बनवाया था। इस बात को याद रखिएगा, मरने से पहले जो है इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा बनवा लिया, इस बात को याद रखिएगा। तो भाई मरने से पहले जो है इल्तुतमिश ने अपना मकबरा का निर्माण करा लिया, इसीलिए इसे भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। भाई गुलामों का गुलाम जो है यह किस दिल्ली के राजा को कहा जाता है? आपसे सवाल किया गया है, गुलामों का गुलाम जो है यह दिल्ली के कौन सी राजा को कहा जाता है? आप सभी याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम जो है या तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। सही जवाब चला जाएगा। इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है यह किस जगह का सूबेदार था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है यह किन जगह का सूबेदार रह चुका था? आप सभी को मैं बता दूं, इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है यह बदायूं का सूबेदार रह चुका था। यह बदायूं का भी सूबेदार रह चुका था। यह बरन का सूबेदार रह चुका था। बरन जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और एक जगह और था समाना पंजाब में पड़ता है। यह तीनों जगह का सूबेदार रह चुका था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इल्तुतमिश केवल बदायूं का ही सूबेदार नहीं रहा था, बदायूं के अलावा बरन का भी सूबेदार रह चुका था यूपी में, और एक जगह और है समाना यानी पंजाब में, यहाँ का भी सूबेदार रह चुका था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह तराइन का तीसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया? आपसे क्वेश्चन किया गया है, तराइन का तीसरा लड़ाई जो है यह किस वर्ष लड़ा गया? मैं बता दूं, यह लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? एग्जाम में सवाल आएगा, यह लड़ाई जो है इल्तुतमिश और जो है याद रखिएगा वर्सेस एल्दौज के बीच लड़ा गया था। इल्तुतमिश और एल्दौज के मध्य लड़ा गया था, और इसमें क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने जो है इस एल्दौज का हत्या कर दिया था। याद रखिएगा, और एल्दौज जो है कहाँ का सूबेदार था? तो एल्दौज जो है यह पंजाब का सूबेदार था। क्वेश्चन पूछा गया है, एल्दौज कहाँ का सूबेदार था? यह पंजाब का सूबेदार था। इस बात को याद रखिएगा, और यह लड़ाई लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के यहाँ जो है अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो किस रंग का जो है कपड़ा पहन कर वो आएगा? अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि इल्तुतमिश के यहाँ जो है अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को जस्टिस चाहिए, तो वह कौन कलर का कपड़ा पहन कर आएगा? आप सब याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जो है इल्तुतमिश के यहाँ न्याय चाहिए तो वह लाल रंग का कपड़ा पहन कर आएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी चला जाएगा। ऐबक ने जो है अपने यहाँ इल्तुतमिश को जो है यह कौन कौन सा पद पर बैठाया था? ऐबक ने जो है अपने यहाँ इल्तुतमिश को जो है यह कौन कौन सा पद दिया था? आपसे ये सवाल किया गया है, और राइट आंसर क्या चला जाएगा? तीनों। आपका सही जवाब जो है इनमें से सभी यानी तीनों पद दिया गया था। यानी सर ए जहांदार जो है इसका मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। याद रखिएगा, यह इल्तुतमिश जो है ऐबक के दरबार में सर जहांदार के पद पर था। अमीर शिकार सैन्य मामलों का प्रधान। याद रखिएगा, सैन्य मामला का प्रधान जो है यह सैन्य मामला का प्रधान जो है इसे अमीर शिकार भी बोला गया। और क्वेश्चन आएगा, अमीर आखुर का मतलब होता है जहाँ पर घोड़ा रखा जाता है। अस्तबल का प्रधान जो है, यह भी प्रश्न याद रखिएगा। यह तीनों पद पर बैठाया गया था। सही जवाब जो है ये आपका डी चला जाएगा। ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को जो है किन किन जगह का सूबेदार बनाया था? अभी बात हुआ है, अभी वहीं प्रश्न पर बात हुआ है, ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को जो है यह कौन कौन सी जगहों का सूबेदार बनाया था? आप सभी को मैंने अभी बताया तीनों जगह का सूबेदार बनाया था, यानी बदायूं का भी, बरन का भी और ग्वालियर का भी जो है यह सूबेदार बनाया था। यह भारत में जो है मकबरा शैली का जनक जो है यह किसे कहा जाता है? अभी बात हुआ है कि भारत में जो है यह मकबरा शैली का जनक जो है किसे बोला जाता है? तो भारत में मकबरा शैली का जनक जो है
या इल्तुतमिश को बोला जाता है? या गुलामों का गुलाम जो है ये किसे कहा जाता है? यही सवाल अभी बात हुआ कि सर भारत के अंदर जो है या गुलामों का गुलाम जो है किस राजा को कहा जाता है? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा या इल्तुतमिश नामक राजा को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। यह इल्तुतमिश को जो है बगदाद का खलीफा जो है अल कादिर बिल्लाह ने जो है सुल्तान आजम का जो है यह उपाधि किस वर्ष दिया था? राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब जो है यह 1229 में दिया था। याद रखिएगा 1229 में दिया था। यह तराइन का जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यह चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सर चंगेज खान जो है या चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या है? सबसे पहले यह चंगेज खान आया था इल्तुतमिश के दरबार में। क्वेश्चन पूछा जाएगा यह किसके दरबार में आया था? यह इल्तुतमिश के शासन काल में जो है यह दिल्ली में आया था। याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासन काल में जो है यह चंगेज खान दिल्ली आया था। और यह चंगेज खान जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। आपसे भी सवाल पूछा जाएगा यह जलालुद्दीन जो है यह मंगबरनी को जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का जो है यह पीछा करते हुए जो है यह दिल्ली में आया था। इस बात को याद रखिएगा। यह जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए जो है यह दिल्ली में आया था। जलालुद्दीन मंगबरनी जो है यह ख्वारिज्म के राजा हुआ करते थे, उन्हीं को खदेड़ते हुए दिल्ली में आया था, जिसका नाम तेमुचिन था। चंगेज खान का वास्तविक नाम जो है यह तेमुचिन था। और जलालुद्दीन मंगबरनी को जो है इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था अपने घर में। इल्तुतमिश ने जो है याद रखिएगा शरण नहीं दिया, अपने घर में ही मांगा था, शरण मांगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है शरण नहीं दिया था। एग्जाम में सवाल आता है, याद कर जाइएगा, इसको शरण नहीं दिया था। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। 999 रुपया में जो है यह बैच लॉन्च हो गया है। आप सभी प्यारे छात्र जो है एडीओ का बैच जरूर ले लीजिएगा मात्र 999 में। यह दिल्ली के किस शासक के शासन काल में जो है मंगोल नेता चंगेज खान आया था? और यह कब आया था? याद रखिएगा 1200 जो है यह 1224 1225 के आसपास आया था। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा यह चंगेज खान जो है दिल्ली में कब आया था? तो याद रखिएगा चंगेज खान दिल्ली में जो है यह 1224-25 के आसपास आया था। आगे बढ़ेगा। पहली बार मंगोल नेता चंगेज खान जो है यह किस नदी के किनारे दिखाई दिया था? आपसे मैंने सवाल किया है कि पहली बार जो है मंगोल नेता जो है यह चंगेज खान दिल्ली में जो है किस नदी के किनारे दिखाई दिया था? और आप सभी लोग राइट आंसर लगाएं। आप सभी का सही जवाब जो है सिंधु नदी राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इल्तुतमिश ने रणथंभौर का किला पर जो है किस वर्ष हमला किया था? आपसे मैंने सवाल किया है इल्तुतमिश जो है ये रणथंभौर का किला पर कब हमला किया था? और रणथंभौर का राजा जो है यह भारमल का हत्या कर दिया था। याद रखिएगा यहाँ का राजा जो है भारमल का जो है इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। यह भी सवाल याद रखिएगा। यहाँ के राजा भारमल का जो है इसने हत्या कर दिया। 1226 राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है नसरुद्दीन कुबाचा की जो है यह हत्या किस वर्ष किया था? आपसे मैंने सवाल किया है इल्तुतमिश ने जो है यह नसरुद्दीन कुबाचा जो है इसकी हत्या जो है किस वर्ष किया था? और नसरुद्दीन कुबाचा जो है यह भी गौरी का ही गुलाम था। याद रखिएगा यह भी गौरी का जो है गुलाम था। और अगर क्वेश्चन आ जाए यह कहाँ का सूबेदार था, तो यह सिंध और मुल्तान का सूबेदार था। क्वेश्चन पूछा जाएगा यह आदमी कहाँ का सूबेदार था? यह सिंध और मुल्तान का जो है सूबेदार था। इस बात को याद रखिएगा। इसकी हत्या जो है किस वर्ष किया गया था? 1228 में इल्तुतमिश ने कर दिया था। इल्तुतमिश ने जो है अली मर्दान को जो है पराजित करके बंगाल पर कब अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने जो है अली मर्दान को जो है बंगाल में पराजित किया था। और अली मर्दान को जो है बंगाल में पराजित करके जो है यह किस वर्ष अधिकार कर लिया था? 1230 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। यह इल्तुतमिश ने ग्वालियर के राजा मंगल देव को जो है किस वर्ष हराया था? इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर के राजा जो है मंगल देव को जो है यह कौन से वर्ष में हरा दिया था? 1231 में हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है गुजरात पर जो है हमला किस वर्ष किया था? और यहाँ का राजा सोमदेव वर्मन को हराया था। याद रखिएगा गुजरात के राजा जो है सोमदेव वर्मन जो है इनको इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? पराजित किया था। यह सवाल
सवाल याद रखिएगा। और किस वर्ष हमला किया? यह 1234 में हमला किया था। इल्तुतमिश ने जो है राजधानी लाहौर से हटाकर जो है यह कहाँ पर बनाया था? आप सभी जानते होंगे लाहौर में राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बना तो राजधानी लाहौर से हटा दिया और लाहौर से राजधानी हटाकर जो है यह दिल्ली में राजधानी कर दिया। इस बात को याद रखिएगा। भारत में जो है इक्तादारी व्यवस्था जो है यह किस दिल्ली के राजा ने शुरू किया था? भारत के अंदर जो है इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत जो है यह दिल्ली के किस राजा ने किया था? आप सभी याद करिएगा, इल्तुतमिश द्वारा जो है यह भारत में इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया गया था। यह दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है इसका निर्माण किसने करवाया? और यह मकबरा जो है अगर बता दें नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नासिरुद्दीन जो है यह महमूद का मकबरा है और नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, याद करिएगा। और नासिरुद्दीन महमूद कौन था? यह इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। एग्जाम में सवाल आता है, यह इल्तुतमिश का जो है यह बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद जो है, जो बहुत ज़्यादा दारू पीता था और शराब पीने के कारण ये मर गया था और इसका मकबरा बनवा दिया दिल्ली में इल्तुतमिश ने, जिसका नाम रखा गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है किसने पूरा कराया? ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य को जो है किस राजा ने पूरा कराया? तो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है यह पूरा कराने का काम इल्तुतमिश नामक राजा ने किया था। दिल्ली में जो है नासरी मदरसा और मोइजू ए मदरसा का निर्माण जो है किसने कराया? तो दिल्ली के अंदर नासरी मदरसा और मोइजू ए मदरसा जो है यह मदरसा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। याद करते जाइएगा, आगे बढ़िएगा। दिल्ली में जो है शुद्ध अरबी सिक्का का प्रचलन जो है किसने किया? जिसमें 175 ग्रेन जो है यह टांका चलाया था, टांका का था। और 320 ग्रेन आपसे पूछा जाएगा, यह जीतल चलाया था। और पहली बार किसने चलाया था? याद रखिएगा, यह इल्तुतमिश ने चलाया था। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा एक क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह की क्लास से जो है आपको लाभ मिलेगा एग्जाम में, या इस तरह का क्लास मैं आप सभी के लिए बराबर लेकर आता रहूं। और जरूर सभी लोग कमेंट करिएगा। सभी से आग्रह है, ये वीडियो जो भी छात्र देखेंगे जरूर जो है भर भर के कमेंट करेंगे, भर भर बोरा भर भर झोला से जो है कमेंट करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। रोज हमारा टॉपिक वाइज जो है 15 मिनट का वीडियो प्रतिदिन डाला जाता है। इसी यूट्यूब चैनल पर जो है हर रोज मैं अपलोड करता हूँ। तो परीक्षा में जाने से पहले जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। मुझे उम्मीद है बहुत लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। जय हिंद।